गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने एक बड़ा बयान दिया है। नक्सलियों से बातचीत को लेकर गृह मंत्री ने कहा कि बात करना है तो बिना शर्त के करें। भारतीय संविधान में विश्वास रखकर नक्सलियों से बातचीत की जाएगी। तो बता दें, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने नक्सलियों से बातचीत को लेकर यह बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि अगर नक्सलियों से बातचीत करनी है तो बिना शर्त के करेंगे। भारतीय संविधान में विश्वास रखकर यह बातचीत की जाएगी। देखिए, जब बातचीत करना है तो शर्त तो भारतीय संविधान में विश्वास करो, बैठो और चर्चा करो। इसमें कोई शर्त नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार जो आपको राइट्स है, हमारा है, हम बात करेंगे। तो बता दें कि प्रदेश दौरे पर निकलने से पहले सीएम भूपेश बघेल ने भी जिक्र किया था कि आओ नक्सलियों बातचीत करते हैं। क्या कुछ कहा था, ये भी सुनाते हैं। मैं तो पहले दिन से बोल रहा हूँ, यदि नक्सली भारत के संविधान पर विश्वास व्यक्त करे, किसी प्लेटफॉर्म में आए बात करने को तैयार है। मैं तो पहले दिन से बोल रहा हूँ, यदि नक्सली भारत के संविधान पर विश्वास व्यक्त करे, किसी प्लेटफॉर्म में आए बात करने को तैयार है। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ कुलेश्वर, हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। कुलेश्वर, हमने देखा है इससे पहले मुख्यमंत्री ने भी ये बात कही थी कि अगर भारतीय संविधान में नक्सली विश्वास रखते हैं तो बातचीत करें और बातचीत से अब लाल आतंक का हल निकलेगा। और अब गृह मंत्री ने भी यही बात दोहराई है कि भारतीय संविधान को अगर मानते हैं तो बातचीत करें, बिना शर्त के नक्सलियों से बातचीत होगी। देखिए, बिल्कुल कल नक्सलियों ने एक पर्चा जारी किया जिसमें वो सरकार के साथ बात करने तैयार है, लेकिन उन्होंने शर्त रखा है। नक्सलियों का शर्त है कि सबसे पहले बस्तर से फोर्स हटाया जाए, जो हवाई बमबारी किया जाता है उसको बंद किया जाए, और जो नक्सलियों के नेता जो जेल में बंद है उनको रिहा किया जाए। लेकिन सरकार का साफ तौर पे कहना है बातचीत करने के लिए शर्त बीच में नहीं आना चाहिए। सरकार तो शुरू से ही कह रही है कि हम नक्सलियों से बात करने के लिए तैयार है, लेकिन हर बार नक्सलियों की शर्त रहती है, और शर्त ऐसी है जो कोई भी सरकार उसको पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि सीधे तौर पे वो बस्तर से फोर्स हटाने की मांग करते हैं, जो हवाई बमबारी हो रही है उनको बंद करने की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो सकता। आज गृह मंत्री ने भी कहा है कि संविधान है और बिल्कुल सभी को बात करने का हक है, हम बात करते हैं, लेकिन उस बीच शर्त नहीं होना चाहिए। मतलब स्पष्ट है कि सरकार भी चाहती है कि हम बात करें, लेकिन जिस तरह से नक्सलियों के द्वारा बार बार शर्त रखी जाती है, वो शर्त के आधार पर सरकार बिल्कुल भी बात नहीं करेगी, क्योंकि वो ऐसे शर्त है जो पूरा नहीं किया जा सकता। लगातार नक्सलियों की तरह हम देख रहे हैं कि बस्तर में फिर से अपनी मौजूदगी को दर्ज कराने के लिए छुटपुट घटना को अंजाम दे रहे हैं। कभी ग्रामीणों की हत्या कर रहे हैं तो कभी आगजनी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह से नक्सलियों के द्वारा बार बार पर्चे जारी करके कहा जाता है कि हम बात करने तैयार है, उसमें शर्त डाल दिया जाता है। अगर नक्सलियों को बात करना है तो बिना शर्त के करें। सरकार तो बोल ही रही है कि हम बिना शर्त के बात करने को तैयार है। तो अभी हालांकि सरकार ने साफ कह दिया कि हम शर्त के आधार पर बात नहीं करेंगे। अगर बिना शर्त के वो वार्ता चाहते हैं तो हम भी तैयार है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि ये वार्ता हो पाती कि नहीं हो पाती, क्योंकि नक्सली जो है अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, और सरकार के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है बस्तर में, कहीं ना कहीं नक्सली उससे घबराए हुए, तो निश्चित तौर पर इसलिए वो पर्चा जारी करें। हालांकि इस मामले में आगे क्या कुछ होगा वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल सही कहा कुलेश्वर आपने, ये नक्सलियों की घबराहट ही है, तभी उन्होंने ये शर्त रखी है कि बस्तर से फोर्स को पहले हटाया जाए, उसके बाद वे बातचीत करेंगे। लेकिन अब गृह मंत्री ने ये साफ बात कह दी है नक्सलियों से कि बातचीत होगी, लेकिन बिना शर्त के होगी, और अगर भारतीय संविधान में विश्वास रखते हैं तो बातचीत जरूर होगी।